यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। निर्विकल्प अनुभूति की अनंतानंत पर्यायों में भी व्यक्त नहीं होने वाला त्रिकाल अव्यक्त चैतन्य तत्व, यही मैं हूँ। स्वभाव में परद्रव्य के साथ बंध होने की कोई सुविधा नहीं है। मैं त्रिकाल अबंध न्यायक देव हूँ। मैं तीनों काल में किसी भी परद्रव्य से बंध सकूं ऐसा तत्व नहीं हूँ। ये जो सत्ता है, ये सत्ता में अस्पर्शीपना है।
क्या आकाश को रस्सी द्वारा बांधा जा सकता है? क्या आकाश को तलवार द्वारा काटा जा सकता है? मैं चैतन्य आकाश हूँ। विकल्पों के कारण मैं बंधा नहीं हूँ। मैं चैतन्य आकाश हूँ। मैं चैतन्य आकाश हूँ। मैं चैतन्य आकाश हूँ। खंड खंड रूप क्षयोक्षम ज्ञान से मैं खंडित होने वाला तत्व नहीं हूँ। एक समय ऐसा आता है भगवान, मैं क्या नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ। कब तक ये करता रहूंगा मैं? इसलिए बस इति अलम, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, इसमें तो लोकालोक आ जाता है। उसका अंत नहीं। मगर मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। निर्विकल्प अनुभूति में जो शांत अनुभव हुआ, अनंत ज्ञानियों को ऐसी शांति प्रकट हुई। हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जब आत्मा में निराकुल शांति प्रकट हो, उस समय क्या होता है? विकल्प का अभाव होता है। राग और द्वेष का नाश होने पर वितरागता प्रकट होती है। कोई मरा न, राग द्वेष मरे कि वितरागता प्रकट हुई। मेरी महिमा उसमें है कि जिसमें किसी की मृत्यु शामिल नहीं होती। यह सत्ता मात्र न्यायक मैं हूँ। निर्भयता प्रकट होती है भगवान। वह जो निर्भयता प्रकट होती है, इस जन्म के कितने स्वप्न देखे होते हैं। कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, न जाने कितने स्वप्न देखे होते हैं। और मृत्यु द्वार पर दस्तक देती है।
स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। मगर ये स्वप्न सत्ता में से पैदा हुए थे या ये कल्पना लोक में जन्मे थे? तो जो भी कल्पना लोक में जन्मा है, वह मैं नहीं हूँ। ध्रुव सत्ता में से किसी का जन्म होता नहीं। ओहो! यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। इतना सहज होना है और और अंदर जाना है। अंदर जाने का अर्थ है भगवान, अंदर कहाँ जाएगा तू? तू तो ध्रुव है, तू तो अंदर जाता नहीं है। तू तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव अंदर जाता नहीं है। अंदर जाता नहीं है, ये तो बाद की बात। पहले तो ध्रुव जाता नहीं है, क्योंकि जाना, आना, गति करना, स्थिति करना, ये तो सब परिणमन की बात है ना भगवान। ये परिणमन की बात है। आज तो सोने से पहले ही सम्यक दृष्टि होकर के सोएगा। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। आज तो अंदर डुबकी लगाए, अंदर डुबकी लगाना, अंदर चले जाना। मगर अंदर जाना, बाहर जाना, ये आना जाना, ये सत्ता में नहीं होता है। सत्ता असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी सत्ता में आना जाना नहीं है। इसलिए कहा न भगवान, तीन लोक के सभी प्रदेशों पर जन्म मरण किया। ओ तीन लोक के सभी प्रदेश पर जन्म मरण किया। भव वन में जी भर घूम चुका, भव वन में जी भर घूम चुका, मगर ध्रुव की ध्रुवता में घूमना है कहाँ? ओ उस चक्की के बीच में जो कील है, उस कील को कोई कहे कि तू कितने चक्कर काट चुकी, तू बता तो सही भगवान। यू जस्ट फील इट, ऐसा फील कर भगवान। उस कील को कोई कहे कि तूने कितना परिभ्रमण किया। ऊर्ध्व लोक में तू गई थी कि मध्य लोक में तू गई थी, अधोलोक में तू गई थी। हे कील, तेरा परिभ्रमण कितना हुआ? वो परिभ्रमण जिसमें हुआ नहीं है, उस कील पर झूठा आरोप नहीं लगाना। इतना आदर कर तो भगवान, तू तेरा आदर कर। हाँ, तू तेरा आदर कर। हाँ, तू तेरा आदर कर भगवान, तू तेरा आदर कर। हाँ, भगवान की वितराग प्रतिमा है न, मंदिर में कैसी मूर्ति होती है। एक बार मंत्रोच्चार किया न, विधि की न, प्रतिष्ठा की न, फिर एक दिन तू बाजार में लेकर जाएगा, तो क्या भगवान का आदर होगा? फिर तू दुकान पर भगवान को लेकर जाएगा, फिर तू अपने घर पर लेकर जाएगा, फिर तू पार्टी में लेकर जाएगा, फिर तू रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, तो भगवान का आदर होगा? ये भगवान तो प्रतिष्ठित हो गया ना मंदिर में। ऐसे जो तीन लोक के नाथ जिनको तूने क्या किया था?
खाली मंत्रोच्चार किया। ओम नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, बस चत्तारी मंगलम। बोलते बोलते मंत्रोच्चार कर दिया और परमात्मा विराजमान हो गया। मगर जो परमात्मा की प्रतिमा विराजमान होने के बाद में वहां तो उठाई नहीं जाती कि चलो थोड़ा मैदान में ले जाओ, चलो थोड़ा घर पर ले जाओ, चलो थोड़ा घूमने के लिए ले जाओ। वो प्रतिमा कहाँ कहाँ घूमती है? कहीं नहीं घूमती है। वो तो प्रतिष्ठित है ना। तो ऐसा प्रतिष्ठित परमात्मा, ऐसा अंदर में भाव ला भगवान, ऐसा प्रतिष्ठित परमात्मा। ओ हो, मंत्रोच्चार से तो प्रतिष्ठित नहीं है, तू है प्रतिष्ठित, बस ऐसा स्वभाव। ओ हो, तेरा दूसरा नाम प्रतिष्ठित परमात्मा है। हे चैतन्य परमात्मा, तेरा दूसरा नाम प्रतिष्ठित परमात्मा है। परमात्मा स्वयं ही प्रतिष्ठित परमात्मा है। ओहो, इतना अद्भुत 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 इसका भाव है भगवान। ये परमात्मा है, ये स्वयं ही प्रतिष्ठित है। कभी ऐसा विचार ही नहीं आया। मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति हिलेगी नहीं। उस मूर्ति को, हो, उस मूर्ति को, ओ हो, हो, उस मूर्ति को वहां से हटा नहीं सकते। भव वन में जी भर घूम चुका, कौन घूम चुका है? स्वभाव कहीं घूमता नहीं है। ऐसा अंदर में फील कर, स्वभाव कहीं घूमता नहीं है। उदय के परिणामों में इतना अपनापन है कि उदय के परिणामों को अज्ञानी ने अपनी जिंदगी माना है। उदय जो चल रहा है, बस वो जो चल रहा था ना, कहीं उदय कौन चल रहा था, उसमें अपनी कल्पना कर दी। आजकल क्या चल रहा है? तो ये कहा कि आजकल ये दुकान चल रही है, ये खाना चल रहा है, पीना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जो चल रहा है उसमें ये बात तो याद भी नहीं आई कि मैं अचल परमात्मा हूं। वो कह रहा है कि तेरा क्या चल रहा है? ओहो, तो दीवानी होकर के इस प्रकार से तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन हो। तो नींद तो बाद में आएगी, मोह की नींद आज तुरी खुल जाएगी। ऐसा ध्रुव का जोर मैं परमात्मा हूं। इसमें कोई लंबा काल नहीं लगता है। वो ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ध्रुव न्यायक देव है। सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है ने, ये तीन लोक का नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो तो एक समय की पर्याय में प्रकट होता है। एक समय के पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तो जब सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय में प्रकट हुआ, ओ हो, सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय में प्रकट हुआ, बस उतना ही पुरुषार्थ हो। वो उसके पहले जितने भी समय तक ये चला ना, चिंतन मनन भेद ज्ञान ये सब, वो पुरुषार्थ नहीं, वो तो पुरुषार्थ की कमजोरी थी।
कि निर्विकल्प ध्यान नहीं हुआ और सम्यक दर्शन तब तक नहीं पाया। ये निर्विकल्प ध्यान जिस समय हुआ वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ एक समय में, बस। આને કહેવાય વીજળીના ચમકારે મોતીડા પોરવાય। बिजली का चमकार हुआ, दुनिया में कितने मौके ढूंढे, कितने मौके ढूंढे, अवसर कैसे, ये अवसर मिला, ये अवसर मिला, ये अवसर मिला कि लाभ अवसर का लाभ उठाओ, मगर ये ज्ञान में ओ हो, एक ओर से मिथ्यात्व है, घना अंधकार, मोह का, मिथ्यात्व का अंधकार है। कैसी बात है भगवान। हम्म? अंधेरे में प्रवचन सुनने बैठे हो तुम, अंधेरे में तुम्हें ज्ञान हो रहा है, ये अंधेरा तकलीफ नहीं देता है सुनने में? ये जो मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये सुनने के लिए, ये सुनने के लिए तुझे ये अंधेरा तकलीफ नहीं देता है? ये तकलीफ नहीं देता है क्योंकि अंधेरा तो आंखों से दिखता है ना, और ये वाणी सुनने का कार्य तो कान से होता है ना, ऐसा है। तो वो जो मिथ्यात्व का अंधेरा है ना, वो ज्ञान का जो जानन जानन, उसमें कोई बाधक नहीं बनता है, क्योंकि वो है श्रद्धा का परिणमन, और जानना 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 है ज्ञान का परिणमन। वो मिथ्यात्व के काल में भी ज्ञान की जानन धारा को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा परमात्मा भगवान। ओहो। रात को अंधेरा हो गया, अंधेरा होने पर भगवान के मंदिर में ताला मार दिया, ताला मार के आ गए, मगर अंदर कौन है? अंदर तीन लोक के नाथ परमात्मा विराजमान है कि नहीं है? कि पूरे मंदिर के अंदर अंधेरा हो गया, अंधेरा होने से परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई है, वो कोई समाप्त नहीं हो गई, वो प्रतिष्ठा अब अप्रतिष्ठित नहीं होगी। ओह, एक ओर से मिथ्यात्व का अंधेरा, वहां मैं नहीं हूं, हो मिथ्यात्व के अंधेरे में नहीं हूं, मिथ्यात्व के अंधेरे में नहीं हूं। ओहो, भगवान की मुख मुद्रा को देखने तो, तूने तो इतने दर्शन किए हैं न, इतने मंदिरों में जाकर के दर्शन किए हैं न भगवान, खाली तो भगवान की मुख मुद्रा को याद कर कि रात के समय रोती हुई होती है या सुबह होते ही उठती होती है। कैसी है भगवान की मुख मुद्रा? कुछ नहीं, बस शांत मात्र और घन, जिसमें सुई भी अंदर चुभती नहीं है, ऐसा परमात्मा। ऐसा अंतर में अहोभाव आए कि मिथ्यात्व के अंधेरे में और सम्यक दर्शन के प्रकाश में, जो चैतन्य के असंख्य प्रदेशों में जो घनता रूप जो चैतन्य की मूर्ति है, वो इतनी शांत रहती है भगवान। ऐसा जब भाव आता है ना, तो पर्याय में उल्लास आता है, मगर दृष्टि है ना, उस उल्लास को प्रायोरिटी नहीं देती है, उसको कोई भाव नहीं देती है। दृष्टि का जोर तो यहाँ ध्रुव पर रहता है, जो बिल्कुल निश्चल और अटल, ऐसा सत्ता स्वरूप टिका हुआ परमात्मा है। ओहो, ओहो, इतना गहरा भाव है भगवान इसका। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव,
ये चैतन्य परमात्मा आनंद की मूर्ति ऐसा है। ये अंधेरे में प्रकाश की बात, एक और अंधेरा एक और प्रकाश, मगर उसमें मैं नहीं, मैं उसमें नहीं। ओ हो हो। ज्ञान के प्रकाश में वो जो दृष्टि कहाँ पर थी, कार्य पूरा ज्ञान के प्रकाश में हुआ। बिजली ना चमकारे मोतीड़ा पुरवाई, ये बिजली का चमकार हुआ, और धागा हाथ में लिया, और सुई है, सुई के छेद में वो धागा डाला। उस समय प्रकाश की उपस्थिति में धागा डाला, मगर वो प्रकाश को देखता नहीं था। वो प्रकाश को देखता नहीं था। वो प्रकाश को अनदेखा करके प्रकाश के काल में उसने वो धागे को सुई के छेद में डाला। वो ऐसा भगवान आत्मा है कि जो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान माने बिजली का चमकार है। उस ज्ञान को मत देख। जो ये ज्ञान की एक समय की पर्याय है ना, वो बिजली का चमकार है। अज्ञानी कहता है अरे ये ज्ञान का जानना। अरे वो जानना तो है, मगर वो जानने से जानने में क्या आ रहा है। ओ हो हो हो। ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है। ओह, हम्म। एक हाथ में धागा लिया है, एक हाथ में सुई रखी है, और अंधेरे में है कि कब बिजली का प्रकाश आए और ये धागा सुई में मैं डालूं। मगर वो बिजली का चमकार वो कब होगा, इंतजार करते 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 कब होगा बिजली का चमकार। यहाँ तो प्रति समय बिजली का चमकार है, इंतजार कहाँ करना है भगवान। ये वर्तमान की ज्ञान की पर्याय जो ये जानना हुआ, ये बिजली का चमकार है। और उस बिजली के चमकार में ओ हो हो, ये मुर्दा ऐसे ही पड़ा रहता है भगवान। You don't try to touch the body. You don't try to be honor of the body. Just let it be. Just let it be. बॉडी ऐसा ही पड़ा है, शरीर पड़ा रहता, और ज्ञान अनुभव करता रहता। तो दोनों का कार्य ऐसा है। पांचों इंद्रिय माने शरीर, ये जस्ट लेट इट बी। ये एक अखंड ऐसा जो भगवान आत्मा, उससे न्यारा अत्यंत दूर ये देह, ये पूरा शरीर, जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। अगर ये अनुभव तो हो रहा है कि ये शरीर पड़ा है, तो जस्ट लेट इट फील। देह को पड़ा रहता है तो पड़ा रहने दे, और ज्ञान अनुभव करता है तो अनुभव करने दे। जिसका जो काम है वो उसे करने दे। तू उसमें माथा मारने मत जा भगवान। और मात्र सत्ता तब दृष्टि ऐसी झुक जाती है। दृष्टि उस अनुभव की ओर नहीं जाती है भगवान। मैं आत्मानुभवी हुआ, ये मानना तो निगोद की तैयारी है। ओहो, मैं आत्मानुभवी हुआ हूं, ये निगोद की तैयारी है। ओहो, 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 ओहो। ऐसा कभी लगता है आत्मानुभवी या निगोद की तैयारी नहीं।
मैं आत्मानुभवी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। स्व की जो अनुभूति है, वह स्वानुभूति है। आत्मा की अनुभूति आत्मानुभूति है। ये स्वानुभूति है। स्वानुभूत्या चकासते नमः समय सारा। स्वानुभूत्या चकासते। ये अनुभूति जो है, वो स्व की अनुभूति। अगर अनुभूति की ओर दृष्टि जाए, तो निगोद की तैयारी हो जाए। हो, हो। अनुभव का विकल्प तक नहीं आता। अनुभव के विकल्प से तो ध्रुव का जोर कमजोर हो जाता है। अनुभव का जोर आया नहीं। ओहो, ओहो हो। ये निर्विकल्प अनुभूति जब होती है ना, अनुभूति में से बाहर आते ही यदि ऐसा विकल्प आए कि ऐसी अनुभूति दोबारा मुझे जल्दी से जल्दी प्रकट हो, तो होती नहीं है, क्योंकि वो लोभ के भाव से अनुभूति थोड़ी होगी। ये तो लोभ हो गया कि मुझे जल्दी से जल्दी ऐसी अनुभूति हो। ये लोभ का भाव हो गया। मगर अनुभूति जब होती है, ओहो! तो अनुभूति जब होती है, उस समय मुझे अनुभूति हुई, ऐसा भाव आया कि अनुभूति छूट गई। अनुभूति हुई, इस भाव में अनुभूति छूट जाती है। ये अनुभूति हुई। ओहो! अनुभूति तो उसका नाम है कि जिसमें ध्रुव का ही जोर है। अनुभूति के जोर से तो अनुभूति होती ही नहीं है भगवान। कितनी गजब की बात है। अनुभूति के जोर से अनुभूति नहीं होती। ओहो हो। अनुभूति के जोर से तो निगोद में जाता है। कठिन है। ये बात लोहे के चने चबाने जैसा है भगवान। ओहो हो। अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। माँ का अनुभव किए बिना मैं देह नहीं छोड़ूंगा। तो भटकता रहे अनंत काल तक देह में ही। अनुभव किए बिना मैं देह नहीं छोड़ूंगा। अरे वो जो परिणाम अनुभव करेगा या नहीं करेगा, पर्याय है ना। अनुभव करेगी या नहीं करेगी, वो तेरे हाथ में क्या है, पहले तो ये विचार कर। और फिर ये कि तू देह नहीं छोड़ेगा, माने अभी तुझे देह में रहने का भाव है। तूने स्वीकार कर लिया कि तू देहधारी है भगवान। तूने ज्ञान शरीर ही अपने को नहीं माना कि जिसमें देह नहीं है, फिर छोड़ने की प्रतिज्ञा तो क्या करूं मैं भगवान। ऐसा तो रोज रोज ये विचार करता है ना, तेरे अंदर में परिपाक हो रहा है। ये घड़ा तैयार हो रहा है भगवान। ओ हो 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 हो। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव। ओ हो। अनुभूति में भी कहीं पर भी नहीं। ऐसा बांध करके रखा था। खाना खाने बैठो तो पालथी मार करके बैठो। खाना खाने बैठो
कुर्सी पर बैठो, ऐसा है। कुर्सी पर बैठो। ओहो! साधारण व्यक्ति होगा तो ज़मीन के ऊपर बैठेगा, मगर थोड़ा पैसा आ गया तो टेबल के ऊपर बैठेगा, डाइनिंग टेबल पे बैठेगा ना। और ज़्यादा आ गया तो बुफे में भोजन करेगा, खड़े-खड़े भोजन करेगा। ऐसी जो क्रिया होती है ना, तो वहाँ पर कैसा लगता है? कहाँ वहाँ भेद ज्ञान होगा भगवान? डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के भेद ज्ञान की बात करता है। नीचे बैठ, बुफे भोजन करते हुए तू भेद ज्ञान की बात करता है। और मैंने तो तेरे को देखा कि खड़े-खड़े नहीं, ये लेटे-लेटे भी वो ज्ञान नहीं लेटा है, ज्ञान में सीधा, टेढ़ा, उल्टा, खड़ा, बैठा ऐसा होता नहीं है। ओह हो, 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 हो! वहाँ तो पिंड है, सत्ता है ना। तो प्रदेशों के भेद से कहीं पर भी तेरे को कुछ भी, प्रदेशों के भेद से कहीं पर भी त्रुटि नहीं दिखेगी भगवान। ओह हो! हुँ, कहीं पर भी, इसलिए तो देह में है क्या? हुँ, वो भी देह की ही तन्मयता है, हाँ। ये देह की तन्मयता है, देह के परमाणुओं के साथ में। आज मैं लेटे-लेटे तत्व विचार करता हूँ, उसमें भी देह की आसक्ति आई। सबसे बड़ी तो भूल ये हो गई कि लेटे-लेटे तत्व विचार कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी भूल नहीं है। उम, भूल तो ये है कि मैं तत्व विचार कर रहा हूँ, ये भूल है। मैं तत्व विचार कर रहा हूँ, ये मान्यता महाभूल है। लेटे-लेटे कर रहा हूँ वो बाद की बात है, तत्व विचार कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो करता नहीं है, ये तत्व विचार तेरे में हो रहा है। अरे भगवान, ये महाभूल है, मेरे में तत्व विचार कहाँ होता है? यहाँ घन पिंड में ओ हो! Just feel it. Just feel it. Now you come closer. You just feel it. ये असंख्य प्रदेशों में, भगवान आत्मा के असंख्य प्रदेशों में, ओह हो, हो, कोई अवकाश नहीं है। ओह हो, असंख्य प्रदेशों में कोई अवकाश नहीं। हम्म, हम्म, अंदर की धारा ऐसी ही चलती है। ओह! पहले ऐसा लगता है कि वो तारा अंदर में चल रही है, मगर ध्रुव का जोर आते ही वह तो रहस्य खुल जाता है कि ये तारा से न्यारा ध्रुव है। ओहो! शरीर ऐसे ही लेटे पड़ा है। हुँ, मानो का पिंड मिट्टी के घड़े में ऐसा, मिट्टी के घड़े में। ओहो!
भेद किए बिना ही मिट्टी का घड़ा पड़ा है। उसमें भेद करने से लाभ क्या है? उन परमाणुओं में भेद करने से भगवान लाभ क्या है? यू जस्ट फील इट। कोई अंदर से समझे तो समझे बाबू। ये बात तो बहुत बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। हम्म, हम्म, वो देह के साथ में रहने की आदत है ना, अनादिकाल की। इस वजह से ऐसा लगता है। मैं ऐसा लेटा हूँ, मैं बैठा हूँ। रॉबर्ट की तरह देखने की दृष्टि अभी तेरी हुई या नहीं हुई? शरीर के इन परमाणुओं को रॉबर्ट की तरह ऐसा देखा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हम्म। जब ये पर्याय शरीर ऐसे ही लेटा हुआ पड़ा है, शरीर लेटा हुआ पड़ा है। ये दुनिया नहीं, ये कोई नहीं समझ पाए। ये दुनिया में कोई नहीं समझ पाए। शरीर तेरा ऐसे लेटा हुआ है। हम्म, और तू अंतर में स्वरूप में ऐसे स्थित हो गया। अगर स्वरूप में स्थित होगा कैसे? बैठना पड़ेगा ना। भगवान, रीढ़ की हड्डी टूट जाने वाले को अब सम्यक दर्शन नहीं होगा। कमर के दर्द होने वाले को अब मिथ्यात्व का वह घना अंधकार दूर नहीं होगा। तू निराश मत हो, तीन लोक के नाथ परमात्मा। शरीर की उम्र हुई, देह शिथिल हुआ, कर न्याय न्याय ये न्यायक में कुछ भी नहीं हुआ। एक एक काम इतना तो कर के बस खाली हीनता का भाव निकाल दे। ये हीनता का भाव निकाल दे। ये शरीर तो अभी लेटा है। हाँ? ओ, तेरी अंतर की मस्ती जब ऐसी होती है ना, तो शरीर लेटा नहीं है। ऐसा प्रमाद में तो सोता हुआ सो रहा है। अभी आंख बंद हो जाएगी। कौन से शहर में तू सो रहा है? कौन से नगर में, कौन से शहर में तू सो रही है? कुछ भी याद नहीं रहता। हम्म? कम से कम रात में तो दुनिया भूल जाते हैं। दिन में तो और कम से कम रात में तो भूल जाते हैं ना। कौन से कमरे में सो रहे हैं? कौन से घर में सो रहे हैं? कौन से नगर में सो रहे हैं? कौन से देश में सो रहे हैं? कुछ नहीं बाबा। आंख बंद हुई, अरे ये तो यहाँ से छूट गए। अगर वो छूट गया वहां से, तो वो छूट गया। वो कौन? कि तेरा जो उपयोग था वो उपयोग वहां से हट गया। तेरा ध्यान वहां से हट गया। अब वहां पर नींद को जान रहा है तो हो वो नींद भी जानने में आती है, ओ भगवान। क्योंकि सुबह उठ करके जब तू बखान करता है, जब तू कहता है ना कि आज रात को नींद अच्छी आई थी, वो जब नींद आ रही थी, उसको जानने वाला ज्ञान वहां मौजूद था भगवान। ओहो, वो जानने वाला ज्ञान वहां हाजिर है। तीन लोक का नाथ परमात्मा। शरीर की स्थिति, शरीर को अस्पताल में लेटा हो, लत तो ऐसी हो जाए।
मगर ऐसी हालत में तुझे अनंत बल। ये कोई सांत्वना नहीं दे रहा हूं तुझे कि तू परमात्मा है, ऐसा। ओहो। ओहो हो। ओहो हो। असल में तो ये ध्रुव न्यायक देव परमात्मा लेटा है तो लेटा है। लेटा है शरीर तो लेटा है। अब ऑपरेशन हुआ, हड्डी टूट गई हो, 6 महीने तक उठ नहीं पाता हो, क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी। ओहो। जब मुनिराज की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कमर झुक जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, लिखते लिखते वक्र ग्रीवाचार्य हो जाते हैं, अब भगवान की मूर्ति की तरह तो बैठ नहीं पाते। भगवान की मूर्ति तो मंदिर में कहीं ऐसी टेढ़ी गर्दन वाली होती नहीं है, मगर पंच परमेष्ठि की पूजा में वो वक्र ग्रीवाचार्य पूज्य है। ओ हो। तू तेरा शरीर लेटा है, तू चिंता मत कर भगवान। ओ हो। सत्ता में लेटना नहीं है, सत्ता में लेटना नाम की वस्तु नहीं है, ये सत्ता चैतन्य है ना। ये चैतन्य, ये सत्ता में चैतन्य, इस प्रकार के विचार से तेरी पर्याय जो जहां झुकती थी ना, पहले पर में झुकती थी, पहले राग के विकल्प में झुकती थी, प्रमाद की वजह से नींद आती थी, विकार की वजह से भोगों को भोगने का भाव आता था, राग की अत्यंत तीव्रता से और भविष्य की चिंता से रात को भविष्य के कल ये होगा नहीं होगा, ये करना है, ये क्या करना है, ये सब दुनिया भर के विकल्प जो भविष्य के प्लानिंग करते थे, को सोते समय क्या क्या किया था, प्रमाद में अटके, इंद्रियों के विषयों को भोगा, कल क्या होगा उसका विचार किया, उसके सपने देखे, की पूर्व तैयारी कर दी, कल का प्लानिंग कर दिया, ऐसे न जाने अंदर में कितनी कितनी वृत्तियां न हुई। इन सब से एक समय में वहां से हट करके उपयोग स्वरूप में से रख जाता। यह न्यायक में काल रहता ही नहीं है, प्लानिंग प्लानिंग जैसा कुछ रहता ही नहीं है। पहले परिणति कहाँ जाती थी, परिणति कहाँ झुकती थी, पहले परिणति झुकती थी, नींद में झुक जाती थी, परिणति झुक जाती थी, पति में या पत्नी में झुक जाती थी, परिणति कहाँ झुकती थी, कल परसों ऐसे भविष्य में झुक जाती थी। अब परिणति स्वरूप में झुकी है। हो। मगर जब परिणति स्वरूप में झुकी है, ये तो झुकी परिणति, मगर स्वरूप कहाँ झुका ये पहले है। हो। ये काम तो उत्तम हुआ न, परिणति जो है वो स्वरूप में झुकी है। जो व्यक्ति परमात्मा के पास में जाकर के परमात्मा के सामने परमात्मा को झुकता है, दीनाथ भगवान की मूर्ति होती है ना, पार्शनाथ भगवान की मूर्ति है, महावीर भगवान की मूर्ति है, सब जगह जा करके हम कितने भक्ति भाव से झुकते हैं, वहां से आशीर्वाद का भी विकल्प नहीं आता है भगवान को। हाथ भी नहीं फैलाया भगवान ने, आशीर्वाद तक नहीं दिया है। ओ हो। आंख भी नहीं उठाई। ओ हो। कौन झुकने आया यहाँ।
मैं तो वह तत्व हूँ। ओ हो, मेरी ओर झुकने वाली जो वितराग परिणति है, उस वितराग परिणति की ओर आंख उठाकर न देखे, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक ये मैं हूँ। तू बल कितना ऐसा बल लाता है न, तू सम्यक दृष्टि हो गया भगवान। मगर जब ये कहूँ तो तुझे इतनी उदासीनता रहे कि मैं तो ध्रुव हूँ और इससे मैं संतुष्ट हूँ। हैं? तू सम्यक दृष्टि होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे सम्यक दृष्टि मत कहो। मैं तो ध्रुव हूँ। अरे भगवान, तुझे अभी श्रद्धा नहीं हुई है, नहीं तो इतना भी नहीं बोलता कि मुझे सम्यक दृष्टि मत कहो। कोई तुझे काला गोरा कहे तो तुझे क्या लगेगा? तुझे बोलना है वो बोल, क्योंकि वह मैं तो हूं ही नहीं। ऐसे ही तुझे कोई सम्यक दृष्टि कहे तो तू ये नहीं बोलेगा कि ऐसा मत कहो। तेरे को जो बोलना है बोल। मैं ध्रुव चैतन्य हूँ, बस इतना मैं जानता हूँ और मानता हूँ। ओह ओह, 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 ओह। हृदय में भाव समाते नहीं है भगवान। हृदय में भाव समाते नहीं। ज्ञान में तो लोकालोक जानने में आ जाता है, मगर ये हृदय छोटा पड़ता है। वो राग है ना, वो राग के भाव परे है ना। ओहो। एक समय के पर्याय में बिजली का चमकार। हम्म, हम्म, हम्म। एक समय श्रद्धा है न दृष्टि। कल जब तेरी आंख खुली तो ऐसे ही मैं उठा, ये भाव तो आएगा नहीं। सत्ता सत्ता। पहला ही ध्यान ऐसे। ट्रेन में रात को सोता है न, तो रात को ट्रेन में सोते समय ही तेरी जेब में कोई हीरा भर के रखा हो ना, तो सुबह जब आंख खुलती है तो क्या होता है? पहले किसको याद करता है? आंख खुलते ही रिश्तेदारों की याद नहीं आती है। कौन से गांव कौन से शहर में जा रहा हूँ वो याद नहीं आता है। पहले ही हाथ वहां पर जेब में लगा दिया। हीरा है न। हाँ, वाह। ऐसा हर पल तू स्वरूप को छूता रहे। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। बाकी क्या कहो। हम तो मुसाफिर है भगवान। ये सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि लेके आए हैं। ये महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि लेके आए हैं। ये तुम्हारे लिए भगवान, ये तुम्हारे लिए लेके आए हैं। ओ ओ ओ ओ ओ। पहले ही जागृति। ट्रू 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 ट्रू।
हुँ, हुँ। वाणी की सीमा है, समय की सीमा है और स्वरूप तो असीम है। हुँ। ऐसे तत्व विचार से, ऐसे चिंतन से जिस आत्मा का इस भव में से देह छूटता है, वह स्वर्ग में देव होकर सिमंदर भगवान की वाणी सुनने पहुंच जाता है। ओहो! वो मेंढक जैसे स्वर्ग का देव हो गया था ना, और स्वर्ग का देव होकर के वह मेंढक भगवान के समूह शरण में, ओहो! देव आ गया, मुंह में कमल का फूल लेकर के जा रहा था। हिरण्यक राजा का हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ा और मर गया, मगर स्वर्ग में देव हो गया। ऐसा है। मगर सीधा वाणी सुनने आया न, अच्छा श्रेणी तो पहुंचे तब पहुंचे, ये देव तो हाजिर हो गए। ओहो! समूह शरण में, जब तेरे भीतर में ऐसा अंतर में चिंतन चलता है, तो तू समूह शरण में जाके बैठेगा। ओहो! साक्षात समूह शरण में जाके बैठेगा। ये सुनते ही तुझे रंच मात्र पेट का पानी न हिले। समूह शरण में जाकर के बैठने वाला तो भगवान उदय होता है। सत्ता समूह शरण में नहीं बैठती, सत्ता तो स्वभाव में बैठी हुई है। ओ हो! सत्ता तो अपने स्वभाव में बैठी हुई है। जितना भी व्यवहार का पक्ष सुनता है, उसकी मर्यादा बांध देना। उसकी मर्यादा कहाँ तक रखना मालूम है? जितना भी व्यवहार का कथन है, उसकी मर्यादा रखना। कि भाई तू, ये स्त्री पराई है ना, मर्यादा में रह। ये वस्तु तेरी नहीं है ना, तो मर्यादा में रह। ऐसे ही मर्यादा में रहना। व्यवहार के जितने भी कथन हैं, उसकी लिमिट, उसको उन उन सभी वचनों को लिमिट में रखना। लिमिट तक इसकी लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट कहाँ तक रखना है? कि उन्हें ज्ञान में और वाणी में बस उतनी तक लिमिट रखना है। ज्ञान में जाना और वाणी में बोला। ज्ञान में जाना कि समूह शरण में जाऊंगा, वाणी में बोला कि मैं समूह शरण में जाऊंगा, बस। मगर वो बाउंड्री क्रॉस करके दृष्टि में नहीं आनी चाहिए। वो दृष्टि की बाउंड्री के अंदर नहीं आना चाहिए कि मैं समूह शरण में जाऊंगा, मैं तो वह तत्व हूँ। ओ हो हो हो, जो समूह शरण में भी नहीं जाता और रण में भी नहीं जाता। यह न्यायक देव में हूँ, समूह शरण में जाएगा, तब योग पाएगा। रात सिमंदर भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि सुनेगा। भगवान की दिव्य ध्वनि, ओह! ये भगवान की दिव्य ध्वनि का समय शुरू हो गया। मध्य रात्रि में भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। मगर मैं तो वह भगवान हूँ
जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं होती है। मैं तत्व हूँ जो स्वभाव से दिव्य हूँ, मगर मेरी कोई ध्वनि नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करता हुआ तो वाणी को तेरे लेटे हुए बॉडी के पास में ही पड़ी रहने देना और सत्ता मात्र है ऐसा अनुभव करना भगवान। वाणी को तेरे देह में ही पड़ी रहने देना। जिस कान से सुनी ने, उस कान को कह दे कि वो वाणी जो तूने सुनी वो तेरी, बस तूने सुनी है तो तेरी। तूने वाणी सुनी तो तेरी, मैंने तो जाना वो तो ज्ञान, बस मेरा ज्ञान और तेरी वाणी। बंटवारा कर देना भगवान। तीन लोक के नाथ परमात्मा, तेरी रात्रि में ऐसा तू हो कि बस ये हो। कल ये दुनिया यहाँ पर रहेगी, हम सिमंदर भगवान के पास। चलो तैयारी करो भगवान। अनंत 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 तीर्थंकर परमात्माओं से प्रार्थना। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से, परम कृपालु देव से, आचार्य कुंद कुंद देव से और महावीर भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। यही हमारी प्रार्थना है कि सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, ये सत्ता दृष्टि से न छूटे। इतनी ही प्रार्थना, इतनी ही प्रार्थना हो हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ ओ ओ